हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के दिन का पहला वीडियो तो एक्सपेक्टेड ही था कि आरबीआई की जो मतलब एमपीसी की जो बैठक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, उससे रिलेटेड आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड उसी के साथ साथ जो हर किसी का फोकस था कि शक्तिकांता दास जी उनकी जो कॉमेंट्री है, ठीक है, क्योंकि वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एंड इस कमेंट्री की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्या बातें उन्होंने यहाँ पे बोली है जिसके चलते हम कह सकते हैं कि बाजार का मूड खराब होते हुए देखने को मिला है, वो सारी बातें मैं आसान भाषा में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करने वाला हूं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि आज का बाजार, आज के बाजार में क्या देखने को मिल रहा है, 0.5% की गिरावट देखने को मिली है। 90 पॉइंट की गिरावट हम कह सकते हैं। और ये गिरावट कब स्टार्ट हो गई? जैसे ही यहाँ पे शक्तिकांता दास जी का कमेंट्री स्टार्ट हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गया, उसके बाद ही हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बाजार में हम लोग को नाराजगी देखने को यहाँ पे मिली है। डेफिनेटली ये तो एक अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि कमेंट्री में मार्केट के फेवर में कुछ भी बातें यहाँ पे बोली गई नहीं है। मार्केट के फेवर में मतलब मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था, मार्केट यूजुअली क्या एक्सपेक्ट करता है, यस, रेट कट से रिलेटेड कुछ खबरें सामने आनी चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ हिंट तो दे दो। तो वो चीज़ें अगर देखने को नहीं मिली एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एनीवेज, कल के दिन का आपने वीडियो देखा होगा मेरा, कौन सा, कि कल मतलब आज के दिन की अगर हम लोग बात करें 8 जून, क्या बाजार नया फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाएगा? क्योंकि जो ऑल टाइम हाई का गैप है वो केवल 161 पॉइंट का ही था। एंड ये होने के लिए मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि टर्म्स एंड कंडीशंस है। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस में कितनी बातें बोली गई थी? 1, 2, 3। अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती है तो ही जाके हम कह सकते हैं कि बाजार में एक धमाकेदार तेज़ी भी आ सकती है करके। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि पहला पॉइंट जैसे सोचा था वैसे ही हुआ, सेकंड पॉइंट भी जैसे सोचा था वैसे ही हुआ, बट थर्ड पॉइंट जैसे सोचा था वैसा नहीं हुआ। एंड थर्ड पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बाकी दो चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल थी। जैसे कि पहला पॉइंट कौन सा मैंने बात की थी कि अमेरिकन बाजार अच्छा चलना चाहिए, मतलब अच्छी क्लोजिंग दिखाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार ने एटलीस्ट पॉजिटिव क्लोजिंग दिखा दी। इसी चीज़ के चलते हमारी जो ओपनिंग रहेगी निफ्टी की, आप देख सकते हैं वो भी हम लोग को बिल्कुल फ्लैट देखने को मिल गए। अगर अमेरिकन बाजार अगर ऐसा कुछ गिर जाता तो हम लोगों के लिए फिर दिक्कत हो जाती, शायद से हमारी शुरुआत यहाँ पे होती, गैप डाउन हो जाती। तो वो चीज़ देखने को नहीं मिली। तो पहला पॉइंट जो हम लोग चाह रहे थे वैसा ही हुआ। देन सेकेंड पॉइंट की बात करें दोस्तों, उसके रिलेटेड भी कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, जो कि आरबीआई क्या करेगा, यहाँ पे रेट हाइक नहीं करेगा करके हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यस, जैसे हम लोगों ने सोचा था वैसे ही हुआ कि कोई भी रेट हाइक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। नो रेट हाइक। ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कितना यहाँ पे पहले था रेपो रेट 6.50, अभी भी 6.50 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये भी चीज़ हम लोगों ने एक्सपेक्ट की थी, वैसे ही देखने को मिले। बट यस, सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशल पॉइंट था पॉइंट नंबर 3। आप चाहो तो मेरा कल का वीडियो देख लेना। ये वाला पॉइंट ऐसा था दोस्तों, जो कि अगर यहाँ पे मतलब मान लीजिए आरबीआई ने बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें की होती, तो यस, आज के दिन यहाँ पे शायद से हम लोग को 8 जून को ऑल टाइम नया हाई लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता था। बट ऐसा होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। शक्तिकांता दास जी यहाँ पे कमेंट्री क्या रही, आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री क्या रही, उसी को अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझना है। सबसे पहले दिमाग से ये निकाल देना है कि अरे आरबीआई ने यहाँ पे बाजार को गिरा दिया करके। देखिए, आरबीआई का काम मार्केट को चलाना नहीं होता है, मतलब मार्केट के फेवर के हिसाब से डिसीजन लेना नहीं होता है। अगर आपको ये लगता है कि आरबीआई ये सोचेगा कि मार्केट को ऑल टाइम हाई लेके जाना चाहिए, 19,000 लेके जाना चाहिए, मतलब रेट कट से रिलेटेड बात करते हैं, रेट कट से रिलेटेड कुछ हिंट देते, तो वो आरबीआई का काम नहीं है। आरबीआई का काम है संतुलन बनाते रहना, इन्फ्लेशन, महंगाई, उसी के साथ साथ जीडीपी, इन चीज़ों को बैलेंस करते रहना, लिक्विडिटी से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर फोकस रखना, दैट्स इट। ये चीज़ें जब ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी ना, मार्केट ऑटोमेटिकली अच्छा काम यहाँ पे करना स्टार्ट कर देगा। ये बात पहले ही दिमाग में फिट कर लेना कि आरबीआई मार्केट के प्रति यहाँ पे काम नहीं करता है, ठीक है। वरना मार्केट के प्रति काम करना स्टार्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, झूठी बातें बोलना स्टार्ट कर देंगे। अरे सब कुछ मस्त चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है, हम तो बेस्ट ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फ्लेशन ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्केट चला जाएगा 19,000 20,000। बट बाद में जब डेटा सामने आएगा और देखने को मिलेगा अरे महंगाई तो ज़बरदस्त बढ़ रही है, तो वही मार्केट जितनी रफ्तार से ऊपर गया उतनी दुगनी रफ्तार से नीचे आएगा। ये पॉइंट भी हम लोग को पता होना चाहिए। आरबीआई का काम, जैसे ये मैं पहले क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए कि आरबीआई का अपना रोल होता है और वो अपना रोल खूबी से निभा रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कमेंट्री में उन्होंने क्या क्या बातें बोली है वो थोड़ी सी मैं आसान भाषा में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखना, क्योंकि प्रेजेंटेशन इतना खास नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत फॉर्मेलिटी, जैसे हम लोगों ने क्या बोला, क्या रेट हाइक हुआ? तो नहीं हुआ, ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आ जाते सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्या सोच रहा था पता है, कि हमें रेट कट से रिलेटेड
कुछ तो मतलब पॉइंट्स मिलने चाहिए। पॉइंट्स मतलब वो डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, कुछ तो हिंट तो दे दो कि रेट कट कब से होगा करके। पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शक्तिकांता दास जी ने ऐसी बातें बोल दी कि जो लोग रेट कट से रिलेटेड अनुमान लेकर बैठ रहे थे, मतलब लिटरली उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। क्यों? देखिए शक्तिकांता दास जी ने क्या बोला है पता है कि इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसके ऊपर जो बोलते हैं ना कि हम लोगों ने पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया है, तो ऐसा नहीं है। साफ साफ उन्होंने बोल दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारा टारगेट देखिए क्या है, हमारा टारगेट 4% है इन्फ्लेशन का। बट 2024 की भी अगर हम लोग बात करें, पूरा ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मतलब 31 मार्च 2024 की वो बात करें दोस्तों, तभी भी अगर हम लोग ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें ना पूरे साल का, वो 5.1% तक ही रहेगा। पहले 5.2 बोला था, बट अभी 5.1 की है। सो ये वाली जो चीज़ सुनकर बहुत सारे लोगों का मूड ही खराब हो गया। जो लोग कट के सपने देख रहे थे ना, वो उनके सपने थोड़े से हम लोग को कमज़ोर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। क्योंकि शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पे साफ साफ बोला है, देखिए अगर आप रेट कट मतलब रेट कट से रिलेटेड अगर आप ये चीज़ें देखना चाहते हो, तो मार्केट फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो अभी भी रिस्की पोजीशन में है। रिस्की पोजीशन मार्केट मतलब वो शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहे, वो ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि रिस्क अभी भी है वहाँ पे, ऐसी बात नहीं कि हम लोग रिस्क फ्री हो चुके हैं करके। और रिस्क से रिलेटेड उन्होंने क्या बोला है कि बाजार में यूसी है। यूसी मतलब अनसर्टेनिटी है। एंड आपको पता है अनसर्टेनिटी ये शब्द तो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं है, सख्त नफरत है। तो उन्होंने अनसर्टेनिटी के बारे में मतलब ऐसी कौन सी चीज़ बोली, तो 2 फैक्टर। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि मानसून। सो मानसून कैसे रहेगा वो देखना इंपॉर्टेंट है। उसके पहले कुछ भी बोल देना मतलब तो बेवकूफ़ी वाली बातें हो जाएगी। जैसे कि आपको पता ही है कि आज अच्छा बोल देंगे, कल पलटना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मानसून पहले देखना पड़ेगा। प्लस उसी के साथ साथ आपको पता ही है क्रूड ऑयल, उसके ऊपर भी अच्छा खासा फोकस रहता है। अभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, बट फिर भी जिस प्रकार से लगातार प्रोडक्शन कट होते ही जा रहे हैं, एंड अगर लगातार क्रूड अगर बढ़ता रहेगा तो बाद में दिक्कतें हो सकती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, इनके ऊपर हम लोग को फोकस रखना पड़ता है। एंड प्लस देखा गया तो एक्सटर्नली कोई भी खबर कभी भी आ सकती है, मतलब विदेश में कुछ भी चलता है ना। बीच में ही रशिया यूक्रेन वॉर देखने को मिला। देन उसी के साथ साथ हम लोगों को और क्या चीज़ें देखने को मिली थी, यही डेप्ट सीलिंग से रिलेटेड कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट करेगा करके। तो ऐसे एक्सटर्नली बहुत सारी खबरें आती रहती है, जिसके हिसाब से हम लोग को डील करना पड़ता है। तो ये चीज़ें सोचना कि रेट कट होगा करके जल्दबाजी कर लेते हैं, तो ये अगर हम लोग जल्दबाजी करेंगे तो कल हमें ही वो नुकसान दे सकती है। तो इसीलिए डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली शक्तिकांता दास जी ने यही बोला है कि रेट कट से रिलेटेड अगर आप ये सोच रहे हो कि नेक्स्ट मीटिंग में ऐसा कुछ होगा, तो उसके चांसेस ना के बराबर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और यही चीज़ जो थी दोस्तों, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि बाजार जो यहाँ पे मतलब अगर अच्छा बात वो बोल देते तो ऊपर ऐसा भाग सकता था, वही चीज़ हम लोग को रिवर्सल में जाते हुए देखने को मिली है। रिवर्सल में जाना मतलब कोई पाप नहीं है दोस्तों, एकदम नॉर्मल सी बात है, ओके ओके बात है, चल जाता है, ठीक है। बट हाँ, हम कह सकते हैं कि आज के दिन एक जो मौका था अच्छा खासा नया हाई बनाने का, तो वो तो फिलहाल तो देखने को नहीं मिला। इसका अर्थ ये नहीं कि कभी नहीं बनेगा करके, आने वाले दिन में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ओवरऑल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर देखा गया तो और कुछ छोटे मोटे सवाल उनको पूछे गए, जैसे कि 2000 रुपये के नोट से रिलेटेड पूछा गया। तो उन्होंने बताया कि 2000 रुपये के नोट में मैक्सिमम नोट्स वापस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1.8 लाख करोड़ तक के नोट वापस हम लोग को सिस्टम में आते हुए देखने को मिले। इसके चलते लिक्विडिटी एक अच्छा खासा बिल्ड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने बोले। देन उनको कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे गए। 500 रुपये की नोट, उसी के मतलब ये भी क्या बंद होगी क्या, 1000 रुपये की नोट वापस लाने की बात हो रही है। तो उन्होंने इन सवालों का जवाब दिया है कि मुझे पता नहीं है। ऑब्वियसली ये सरकार का काम है, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये सारी अफवाहें चल रही है। और उन्होंने ये भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसी चैनल के माध्यम से कि ऐसा ये जो खबरें चलाते हैं कि 500 रुपये का ये हट जाएगा, देन 1000 रुपये का नोट आएगा, ये प्योर स्पेकुलेशन है। ऐसी कोई भी ऑफिशियल खबरें नहीं है। इनफैक्ट हमें खुद को नहीं पता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे सोशल मीडिया पे चीज़ें चलाते हैं, तो उनसे सावधान रहिए। ये भी बातें उन्होंने यहाँ पे बोली हुई है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं, राइट। एंड अभी जाते जाते वीडियो को क्लोज करते करते कंक्लूजन के फॉर्म में सारी चीज़ों को समरी के फॉर्म में कवर करना है। तो फटाफट कवर करना चाहूँगा। क्या रेट हाइक हुआ? नहीं हुआ। देन कमेंट्री की बात करें, कमेंट्री कैसी रही? देखिए आरबीआई ने जो अपना काम है वो बखूबी से निभाया है। हाँ, मार्केट के प्रति अगर हम लोग बात करें तो मार्केट तो इसको नेगेटिव ही बोलेगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट जो कर रहा था वैसा नहीं हुआ। देन आरबीआई गवर्नर की बात करें तो उन्होंने अभी भी बताया कि रिस्क है करके, हमने कोई इन्फ्लेशन के ऊपर विजय अभी तक प्राप्त नहीं किया है करके, हमारा टारगेट 4% का है। बट फिर भी पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 की भी बात करें, अभी के सिचुएशन के हिसाब से 5.1% तक महंगाई फिर भी जिंदा रहेगी।
राइट। तो ये भी एक चीज़ है जो कि हम लोग को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। बाजार की बात करें, ओवरऑल बाजार मतलब अगेन रिपीट कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की नहीं, पूरे इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, तो अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। मॉनसून कैसे आएगा वो देखना पड़ेगा, क्रूड ऑयल से रिलेटेड क्या चीज़ें चलती है वो देखना पड़ेगा, प्लस दुनिया में कोई सरप्राइजिंग फैक्टर कैसा आता है वो देखना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली धीमे धीमे चलना पड़ेगा। जब सिचुएशन बहुत ही अच्छी कंट्रोल में आ जाएगी तो शायद से रेट कट से रिलेटेड भी चीज़ें देखने को मिल सकती है। एंड यस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि जो रेट हाइक से रिलेटेड जवाब क्या आया, नो करके, तो दोस्तों उससे रिलेटेड 6 मेंबर्स होते हैं एमपीसी के बैठक में, तो वोटिंग हुई मतलब 5:1, 6 मेंबर के हिसाब से, मतलब 5 मेंबर ने बोला कि हाँ रेट हाइक नहीं होना चाहिए करके। एक मेंबर ऐसा है दोस्तों जिन्होंने इन चीज़ों को फेवर नहीं दिया है। अभी उन्होंने फेवर नहीं दिया है मतलब उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है, क्या रेट बढ़ाना चाहिए या फिर रेट कट करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सवाल का जवाब हम लोग को जो एमपीसी के मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होंगे उसमें ही पता चलेगा। मुझे तो लगता है कि जो एक व्यक्ति रहेंगे शायद से वर्मा जी ही होंगे, ठीक है, एंड शायद से वो रेट कट की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पहली बातें बोली थी, एक मेरा अनुमान हुआ, कितना सच कितना झूठ तो वो तो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होंगे तभी हम लोग को पता चल जाएंगे। सो ठीक है, ये ओवरऑल सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, एंड क्यों बाजार हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। सो इसका अर्थ ये है क्या क्या आरबीआई विलन है करके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपना काम कर रहे, बाजार अपना काम करेगा, आज नहीं तो कल वापस बाजार हम लोग को टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को जरूर मिलेगा। सो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको आसान भाषा में समझ में आ चुकी होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।